पहले क्रोकोडाइल ट्रेल का किया शुभारंभ। पर्यटक अब करीब से देख सकेंगे मगरमच्छों की दुनिया। खटीमा की जनता को बड़ी सौगात। देवभूमि में चुनावी सरगर्मियां हुई तेज। सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। 30 दिसंबर को धरना प्रदर्शन की तैयारी में जुटी कांग्रेस। हरिद्वार में हरक सिंह का हरीश रावत पर निशाना। टिकट बंटवारे पर पुराने मुद्दे पर साधा निशाना। ऊर्जा विभाग में किए गए कामों को भी गिनाया। नैनीताल हाईकोर्ट में चुनावी रैलियों में रोक लगाने की अर्जी। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से 1 हफ्ते के अंदर मांगा जवाब। ओमिक्रॉन खतरे को लेकर चिंता। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी। चोपता में यातायात बाधित। नए साल का जश्न मनाने पहुंचे हजारों पर्यटक जाम में फंसे। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सरकार सख्त। पिथौरागढ़ में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 17 पहुंची। ओमिक्रॉन को अब तक एक भी केस नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। बात करेंगे खबरों की। उत्तराखंड हाईकोर्ट में बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे को चुनावी रैलियों में रोक लगाने और देरी से चुनाव कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से 1 सप्ताह में यह बताने को कहा कि वे इलेक्शन पोस्टपोन करेंगे या चुनाव प्रचार वर्चुअल माध्यम से करवाएंगे ताकि ओमिक्रॉन के खतरे से बचा जा सके। हमने कोविड से रिलेटेड मैटर में सच्चिदानंद अबराल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक एप्लीकेशन फाइल करी थी कि ओमिक्रॉन के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके चलते हुए इलेक्शन को या पोस्टपोन किया जाए या जो इलेक्शन रैलीज है वो ऑनलाइन होनी चाहिए या थ्रू वेब मीटिंग्स होनी चाहिए। फिजिकल मीटिंग्स में ओमिक्रॉन को बढ़ने का खतरा है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और कोई भी मास्क लगा के वहाँ पे रैलियों में नहीं जा रहा है। तो कोर्ट ने हमने ये भी प्रार्थना करी थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते हैं। तो कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पार्टी बना दिया है और अगली सोमवार को इसकी सुनवाई होगी। और कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंच रहे हैं, जहां एक जनसभा को संबोधित और विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। जनसभा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं। साथ ही जनसभा स्थल का निरीक्षण भी किया जा रहा है। वहीं इस पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गरोला ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल उत्तराखंड का दौरा है, जहां उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और सभी मंत्रीगण मंच को साझा करेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 30 तारीख को है और पूरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व उस मंच पर रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्रीगण उस रैली में सहभाग करेंगे। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अपने चुनाव अभियान में लगी हुई है। उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में एलईडी रथ और विजय संकल्प यात्रा के बाद भाजपा उत्तराखंड में चुनाव को और धार देने का काम करेगी, जिसके लिए भाजपा 1 जनवरी से उत्तराखंड में अंको रोड शो और जनसभाएं करने जा रही है। ये जनसभाएं 1 जनवरी से 6 जनवरी तक चलेगी, जिसमें भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व भी शामिल होंगे। एक जनवरी को जहां हमारे केंद्रीय राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी, 2 तारीख को हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, मुख्यमंत्री जी, वहीं 4 तारीख को आदरणीय गडकरी जी, 3 तारीख को हमारे दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद, भोजपुरी फिल्मों के बहुत बड़े स्टार कास्ट हमारे मनोज तिवारी जी, इसी प्रकार से राजनाथ सिंह जी 6 तारीख को उत्तरकाशी में, अनेक प्रकार के सभी प्रकार के केंद्रीय नेताओं का इसमें की सहभागिता हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की हल्द्वानी में होने वाली जनसभा की तैयारियों व व्यवस्थाओं का निरीक्षण के दौरान प्रदेश के मुख्य सचिव नैनीताल पहुंचे। एटीआई में मुख्य सचिव ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। नैनीताल की लाइफलाइन कही जाने वाली बलिया नाला को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश भी दिए। साथ ही नगर व जिले से जुड़ी अन्य छोटी बड़ी समस्याओं का जल्द ही निदान करने की बात कही।
इसकी मीटिंग ताल प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, तो यहाँ दौरा अक्सर होता रहता है और अब माननीय प्रधानमंत्री जी की विजिट भी है हल्द्वानी में, उसके बाद इंतज़ाम भी देखने के लिए हम आए थे और नैनीताल की भी कुछ जैसे बलिया नाला का इशू काफ़ी इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, उसका भी इंस्पेक्शन करनी है, उसका भी जल्दी ठीक करना है और भी जो जिले में कुछ इशू चल रहे थे उसकी डिस्कशन करने के लिए नैनीताल आए। मुद्दा वाले काम होते हैं वो आचार संहिता से नहीं रुकते, तो उसको देख के जल्दी उसमें काम शुरू करने के निर्देश दिए। हरिद्वार पहुंचे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्प्लॉइज यूनियन व वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान हरक सिंह रावत ने कहा कि भले ही थोड़े समय के लिए उनके पास ऊर्जा विभाग आया है, लेकिन उन्होंने इतने समय में ही बेहतर काम किया। टिकट बंटवारे को लेकर उन्होंने हरीश रावत पर निशाना भी साधा। मेरा सौभाग्य है कि भले ही थोड़े ही समय के लिए, लेकिन ऊर्जा विभाग मेरे पास आया है और मैंने कोशिश की है। और ऊर्जा विभाग चाहे जल विद्युत निगम हो, चाहे पिटकुल हो, चाहे यूपशल हो, यूपशल थोड़ा बहुत घाटे में है लेकिन बहुत बड़े घाटे में नहीं। खुद ही कमाते हैं और खुद ही अपने वेतन भी खुद ही निकालते हैं। दूसरा, इनकी जो और समस्याएं थी हमने उसको ठीक किया है। वहीं मैं सोचता हूँ कि अभी हमारा बिजली का पिछले 8-10 साल के बाद पहली बार रिकवरी भी बहुत अच्छी हो रही है और जो हमारा टारगेट था 550 करोड़, उससे ऊपर हम 15 करोड़ ऊपर पहुंच गए और अगले एक हफ्ते में हम और अचीव करेंगे। तो देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अमित जोशी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर खनन को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि शिकायतों के बाद भी सीएम खनन पर पाबंदी नहीं लगा रहे। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी लगातार शिकायतें कर रही है, लेकिन उत्तराखंड के सीएम खनन को रोकने पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। आपने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे को लेकर सीएम धामी पर निशाना साधा। लैंसडाउन और देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य के अंदर आज अवैध खनन की लगातार शिकायतें आ रही हैं, तो इस बात से एक चीज बिल्कुल साबित होती है कि जो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो एक खनन प्रिय मुख्यमंत्री हैं। सामने आपका मुजाहिरा है, कुछ दिनों पहले बागेश्वर में एक अवैध खनन की गाड़ी को जब प्रशासन द्वारा सीज किया गया तो मुख्यमंत्री के ऑफिस से एक लेटर के माध्यम से बाकायदा ये कहा गया कि उस गाड़ी को छोड़ दिया जाए। उसके साथ साथ जब आप आज लैंसडाउन के विधायक दिलीप सिंह महन जी लैंसडाउन और कालागढ़ वन प्रभाग में अवैध खनन की बात खुद अपने लेटर हेड में, जबकि वो वर्तमान सरकार के विधायक हैं, मुख्यमंत्री को शिकायत कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि सामने सामने इस बात साबित होती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक खनन प्रिय सरकार है। इनको शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। खनन से सिर्फ अपना पेट भरना चाहती है पुष्कर सिंह धामी की सरकार। उत्तराखंड में आप प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सुबोध उनियाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कहावत चरित्रार्थ कर रही है। बीजेपी के मंत्री और सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल द्वारा उत्तराखंड की जनता के लिए ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया जो बिल्कुल अशोभनीय है। कहा कि राम के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी के नेता के द्वारा प्रदेश की जनता को अपशब्द कहना बीजेपी की ओछी राजनीति को दर्शाता है। सरकार के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी ने कल उत्तराखंड की जनता के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है जो कतई सुनने लायक नहीं है, जिसको सार्वजनिक मंचों से नहीं बोलना चाहिए। आम आदमी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और आज उनके उस बयान के विरोध में पूरे 70 विधानसभाओं में विरोध प्रदर्शन करती है। सुबोध उनियाल को माफी मांगनी चाहिए। सुबोध उनियाल जैसे मंत्रियों को यह समझना चाहिए कि जो आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लंबी लंबी गाड़ियों में जो घूम रहे हैं, जो ड्राइवर आपको मिले हैं, जो कर्मचारी आपको मिले हैं, वो सब जनता के पैसे से हैं। आप करो तो सम्मान और अधिकार से आपका हक है, और जब जनता की बात हो तो ये मुफ्तखोरी या हरामखोरी ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले मंत्री को शर्म आनी चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस लौटते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे गरीब 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 को हक दिलवाएंगे, उस पे अत्याचार ना होने देंगे। पता नहीं क्या बवाल मचा के रखा हुआ इस सरकार ने। अरे क्या करता गरीब जमीन का, इसीलिए हथियार लेते थे। हक दिलवाने के चक्कर में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवा दिया।
कहते हैं प्रदेश के बाहर रहो या जेल में। मैं तो बाहर था, उठा के पटक दिया यहां पे। न जाने कब आएंगे मेरे पुराने दिन। 2017 से पहले गरीबों का हक मारकर जो अपना घर भरा करते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से गरीबों के जीवन में जो बदलाव आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर देहरादून से है, जहां आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की देवस्थानम बोर्ड पर बयान को लेकर पलटवार किया है। बता दें कि कल एक प्रोग्राम में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने देवस्थानम बोर्ड के फैसले को सही बताया था। त्रिवेंद्र रावत जी, आप ऑलरेडी अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं और अगर यही चलता रहा बीजेपी में और इसी तरह से आप हिंदुओं की और हमारे पंडित पुरोहितों की भावनाओं पर कुठाराघात करते रहे तो 2022 में आप लोगों को अपनी सरकार बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उत्तराखंड सवारो अभियान के अंतर्गत आज उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा नैनीताल क्लब में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न वर्गों से कई लोग शामिल हुए। उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल की नीतियों रीतियों से प्रभावित होकर दर्जनों लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। वहीं पूर्व विधायक नारायण सिंह जंतवाल ने कहा कि प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की सरकार ने राज्य की जनता के सपनों को दरकिनार कर पिछले 21 सालों से लूटने का काम किया है। कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल 2022 में मजबूती के साथ चुनावी रण में उतरेगा, जिसमें युवाओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है। क्रांति दल उत्तराखंड के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में समग्र परिवर्तन के लिए कार्य करता रहा है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ता रहा है और इसी श्रृंखला में आओ मिलकर संवारें उत्तराखंड, ये अभियान हमने संचालित किया है और सारे क्षेत्रों में पूरे उत्तराखंड में लोग स्वयं आगे बढ़ के भागीदारी कर रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं उत्तराखंड क्रांति दल कि आज ये विमर्श होना चाहिए, ये चर्चा होनी चाहिए कि 20 सालों में आपने राजधानी का क्या किया, क्या 20 सालों में आपने कोई भूमि का कानून बनाया, हमारा पलायन रुका, जो बेरोजगारी है वो थमी, भ्रष्टाचार रुका। इन बातों पर चर्चा के बजाय आज वो रूठ गए हैं, कल वो खुश हो गए हैं। खबर काशीपुर से है, जहां आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने नए साल के आगमन पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनाव को लेकर पार्टी के द्वारा निर्धारित की गई रणनीति से कार्यकर्ताओं और प्रभारियों को अवगत कराया गया। वहीं दीपक बाली ने अपने संबोधन में विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला भी बोला। उन लोगों ने सिर्फ इसलिए भरोसा दिखाया क्योंकि कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह है। मेरे कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार 1.25 साल से पार्टी की नीतियों को लेकर घर घर जन जन तक जा रहे थे। अब नववर्ष आने वाला है, तो नववर्ष आने वाला है, इसीलिए कार्यकर्ताओं के अभिनंदन के लिए इस प्रोग्राम को रखा गया है। इसमें हमारे पदाधिकारी, हमारी महिला मोर्चा की पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, बूथ कमेटी सदस्य, ये लोग इसमें शामिल हैं और बड़ी तादाद में वो लोग आज एक साथ इकट्ठा हुए हैं जो पूरे काशीपुर विधानसभा में अलग अलग जगहों पर पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। उत्तराखंड प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। आरक्षण श्रेणी में नौकरियां न होने और सरकारी ठेका प्रथा पर दी गई नौकरियों में आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि पूर्व मंत्री यशपाल आर्य के नेतृत्व में 30 दिसंबर को मंगलौर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मंगलौर विधायक व राष्ट्रीय कांग्रेस सचिव काजी निजामुद्दीन ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा।
उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए बेरोजगारी देश के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा दी और खास तौर से आरक्षित वर्ग के लोगों को बहुत ही जबरदस्त चोट पहुंची है और आरक्षण श्रेणी के जितने भी नौकरियां हैं वो नहीं हैं और जो सरकारी संस्थान है उसमें ठेका प्रथा पर या टेम्परेरी बेसिस पर नौकरी दी जा रही है जिसमें किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है। तो कल को आरक्षित वर्ग को नौकरी देने की मांग को लेकर यशपाल आर्य जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार वो यहाँ आ रहे हैं और उनके नेतृत्व में यहाँ हम लोग एक भारी तादाद में आरक्षित वर्ग के लोग इकट्ठे होंगे और सरकार से मांग करेंगे कि आरक्षित श्रेणी के लोगों को नौकरी दें। कालाडूंगी में कैबिनेट मंत्री भगत की अध्यक्षता में ब्लॉक कोटबाग में श्रम निर्माण में पंजीकृत श्रमिकों को सामग्री का वितरण किया गया। वहीं भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार बोर्ड के अंतर्गत सामान का वितरण किया गया। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को साइकिल, कंबल, सोलर, लालटेन, सिलाई मशीन, छाता और अन्य चीजों का वितरण कोटबाग ब्लॉक में किया गया। नए पंजीकृत श्रमिकों और पुराने पंजीकृत श्रमिकों को लंबे समय के इंतजार के बाद आवश्यक सामग्री का वितरण हुआ है। इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विधायक वंशीधर भगत उपस्थित रहे। इसके साथ ही साथ 500 निर्माण श्रमिकों को सामग्री वितरित की गई। जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है हमारे उनकी जो आज हमने यहाँ पर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के अंतर्गत जो सामान वितरण है वो किया जा रहा है। जितने भी पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं उनको साइकिल, सोलर लालटेन, सिलाई मशीन, छाता, कंबल और सैनिटरी पैड इत्यादि का वितरण हम आज यहाँ पर कर रहे हैं। ये कोटाबाग जो ब्लॉक था इसमें बहुत समय से सामान का वितरण नहीं हो पाया था। बहुत सारे नए पंजीकृत श्रमिक थे और पुराने भी थे जिनको सामान का वितरण अभी तक नहीं हो पाया था। हमने उनका यहाँ पर वितरण किया है। हमारे यहाँ पर स्थानीय विधायक माननीय कैबिनेट मंत्री श्री वंशीधर भगत जी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और उन्होंने यहाँ पर काफ़ी उत्साहवर्धन किया हम लोगों का भी और सभी लोगों का, और उनकी अध्यक्षता में हमने कार्यक्रम किया है और यहाँ पर लगभग 500 लोगों को, 500 निर्माण श्रमिकों को हम ये सब सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। मंडल के कार्यकर्ताओं के आग्रह पर यहाँ श्रम विभाग द्वारा यह कैंप लगाया है जिसमें लोगों को जो श्रमिक हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको सामान मिल रहा है। विभिन्न प्रकार का साइकिल मिल रहा है, लालटेन मिल रहा है, कंबल मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। आज 500 लोगों की सामग्री यहाँ पर है। अगर यहाँ श्रमिक ज़्यादा होंगे, रजिस्ट्रेशन ज़्यादा लोगों का होगा तो 2 दिन बाद फिर आकर के कैंप लगेगा और फिर उनको बांटेंगे। धन्यवाद। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रुपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड सचमुच स्वर्ग। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। धर्मनगरी हरिद्वार में सुराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना करने के बाद ब्रह्म कुंड पर नारेबाजी करने के दौरान हंगामा किया। हर की पैड़ी पर नारेबाजी करने पर गंगा सभा के महामंत्री और दूसरे पदाधिकारियों ने आपत्ति जताई। इस दौरान गंगा सभा के महामंत्री ने नाराजगी कर रहे सुराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं को हर की पैड़ी से बाहर जाने के लिए कहा। इस बात पर दोनों पक्षों में
कहा सुनी हो गई। गंगा सभा के पदाधिकारियों ने नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं को हर की पैड़ी परिसर से बाहर नारेबाजी करने को कहा। देखिए, सुराज सेवा दल, माँ गंगा, गीता, गायत्री और भ्रष्टाचारी जो अफसर हैं, भ्रष्टाचारी नेता हैं, इनके खिलाफ पूरे प्रदेश में एक जन आंदोलन तैयार करेगा। सत्ताधारी विधायक से हर विधानसभा में जाकर सुराज सेवा दल प्रश्न करेगा और जन चेतना रैली और परिवर्तन यात्रा निकालकर पूरे प्रदेश का दौरा करेगा। सुराज सेवा दल को अगर किसी ने भी बदतमीजी करी तो वही विधायक के घर के बाहर आत्मदाह करेगा। सुराज सेवा दल का एक एक कार्यकर्ता इस प्रदेश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। खबर पौड़ी के परसुंडा खाल से रछूली गांव से है, जहां रछूली के ग्रामीणों ने 2006 में अपनी 55 नाली भूमि आईटीआई भवन के लिए दान कर दी थी। आईटीआई कॉलेज के बनने के बाद भी कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं। इसके साथ ही 2.5 करोड़ की लागत से बना ये भवन दिन प्रतिदिन क्षतिग्रस्त हो रहा है। अब स्थानीय लोगों के द्वारा सरकार व जिला प्रशासन से मांग की जा रही है कि भवन को जनता इंटर कॉलेज परसुंडा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। आईटीआई कॉलेज के क्षतिग्रस्त होने पर पूर्व में रहे कांग्रेस सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हीरा सिंह बिष्ट व उस दौर के शिक्षा मंत्री नरेंद्र सिंह भंडारी पर विपक्षी पार्टियों ने तंज किया है। खेत के साथ बताना चाहता हूं कि प्राविधिक शिक्षा मंत्री हीरा सिंह बिष्ट जी थे और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री उस समय 2006 की बात है ये, माननीय नरेंद्र सिंह भंडारी जी वो शिक्षा मंत्री थी। ये बिल्डिंग इसके लिए हमने 55 नाली हमारे ग्राम सभा ने 55 नाली जमीन ये दान के रूप में रजिस्टर्ड करवाई थी। उसके बाद हमारे द्वारा जो ये पूरी प्रोसेसिंग की गई, उसके बाद ये बिल्डिंग जो है माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जो वर्तमान में है यशपाल बेनाम, उनके द्वारा आरटीओ ऑफिस के लगभग शिलान्यास करवा रहे थे। तो हमारे द्वारा दोनों माननीय मंत्रियों को बताया गया कि हमने अपनी पूरी यहाँ व्यवस्था कर रखी है, आप हमारे साथ आइए। उनके द्वारा जब यहाँ पे स्थलीय निरीक्षण किया गया, बैठक ली गई, उन्होंने कहा इससे बढ़िया जगह तो कोई मिल ही नहीं सकती है। आईटीआई भवन जो है मेरे ख्याल 2 वर्ष पूर्व बन करके तैयार हो गया है, आजकल बिल्कुल कंप्लीट है और लावारिस हालत में पड़ा हुआ है। 2-2.5 करोड़ इसमें जो है जनता का पैसा खर्च हो रखा है। इससे पहले भी अगर इस बिल्डिंग का सदुपयोग नहीं किया जाता है, इसमें क्लासेस शुरू नहीं की जाती है, अगर कोई बाध्यता सरकार के पास है कि हम आईटीआई शुरू नहीं कर सकते हैं, तो हमारा निवेदन है कि हमारा बगल में इंटर कॉलेज, जनता इंटर कॉलेज है, उसके पास भी कक्षाओं का जो है अभाव है, तो फिलहाल इसको जो है वहाँ स्थानांतरण कर दिया जाए। उत्तराखंड में भाजपा की ओर से 18 दिसंबर से गढ़वाल और 19 दिसंबर से कुमाऊं मंडल में विजय संकल्प यात्रा निकाली गई। उसी को लेकर विजय संकल्प यात्रा के प्रदेश संयोजक ज्योति प्रसाद गौरुला ने प्रेस को संबोधित किया। कहा कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की 43 विधानसभाओं में 2300 किलोमीटर की यात्रा में 215 स्थानों पर जनसभाएं और स्वागत के कार्यक्रम 3.5 लाख लोगों की सहभागिता करते हुए लोगों ने संकल्प यात्रा को आशीर्वाद देने का काम किया। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता जिस तरह से इस यात्रा को प्यार दे रही है, उसी के चलते आगामी विधानसभा चुनाव में भी जनता अपना आशीर्वाद भाजपा को देने का काम करेगी। 18 तारीख से गढ़वाल की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई, 19 तारीख को कुमाऊं की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। लगभग 2300 किलोमीटर का यह सफर तय करते हुए 43 विधानसभाओं में जनसभाएं, रोड शो, स्वागत सभाएं, लगभग 215 स्थानों पर स्वागत के कार्यक्रम कराते हुए लगभग 3.5 लाख लोगों की सहभागिता इस यात्रा में हुई है। उत्तराखंड सरकार द्वारा मंडियों में नए नियम के तहत 2% मंडी शुल्क तथा 50 पैसे विकास शेष शुल्क बढ़ाए जाने को लेकर व्यापारियों में भारी रोष है और मंडी में शुल्क की गई बढ़ोतरी को वापस लिए जाने के लिए व्यापारी मांग कर रहे हैं। वहीं बढ़ाए गए शुल्क को लेकर कृषि मंडी सचिव को ज्ञापन देकर मंडी पर लगाए गए नए नियम को वापस किए जाने की मांग की है। व्यापारियों ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार गुड़ मंडी पर बढ़ाए गए टैक्स का शुल्क कम नहीं करती तो वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। जो भी मंडियां मतलब हमारे से व्यापार करेंगी तो हमारा उनका लागत जो है बहुत ज्यादा पड़ेगा। हम व्यापार हमारे से कोई व्यापार करने में व्यापार करने में हमको ऑर्डर देने में समर्थ है, तो इसीलिए हमारा व्यापार चूंकि इफेक्ट होगा, तो हम अपनी मांग रख रहे हैं गवर्नमेंट के सामने कि हमारे लिए आप 1% मंडी शुल्क लगा दीजिए
और हम व्यापार कर पाएंगे। लक्सर एसडीएम ने लोनीवी की लक्सर डिवीजन पहुंचकर आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 8 कर्मचारी ऑफिस से नदारद पाए गए। एसडीएम ने 8 कर्मचारियों से स्पष्टीकरण लेकर रिपोर्ट भेजने के आदेश ईई को दिए। बाद में एसडीएम ने नगरपालिका कार्यालय का निरीक्षण भी किया। एसडीएम ने हिसाब दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। के अधिकारी जेई और एई हैं, उनके लिए भी कोई मूवमेंट रजिस्टर नहीं पाया गया और वो भी मौके पर मौजूद नहीं थे। तो इसमें संबंधित विभागाध्यक्ष को इसमें पत्राचार करके उनसे इसके संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा 10:40 पर नगर पालिका कार्यालय लक्सर का भी निरीक्षण किया गया। उसमें जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका लक्सर हैं वो भी अनुपस्थित पाए गए। इसके अलावा वहाँ पर जो प्रतिदिन जो लकड़ी जो जलाई जा रही है उसकी भी चेकिंग की गई। तो उनके द्वारा प्रतिदिन जो लकड़ी जलाई जा रही है उसका कोई हिसाब नहीं पाया गया कि प्रतिदिन लकड़ी जलाई तो जा रही है, पर कितनी मात्रा में जलाई जा रही है, कहाँ पर अलाव की व्यवस्था है, उसके संबंध में भी उनसे रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार।